हम लोगों ने सारी डिजीज़ की ट्रिक देख ली थी पिछले वीडियोस में। अब थोड़ा सा डिटेल में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ की ही बात कर रहे थे। इसमें टाइफाइड आ रहा है। तो टाइफाइड का पैथोजन क्या बताया था? पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज़ को काज करते हैं। तो पैथोजन कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ना बताया था कि ज़्यादातर नाम जो पैथोजन का होगा उसी से बीमारी बनती है। जैसे टाइफी लगा हुआ, टाइफाइड से ही देखो टाइफी, तो साल्मोनेला टाइफी से ही हो रहा है टाइफाइड। फिर बात करते हैं, ये पहला नंबर पे ये ध्यान रखोगे कि किसी बीमारी के बारे में बात करें सबसे पहले क्या देखोगे कि पैथोजन कौन है, काज कौन कर रहा है डिजीज़ को। फिर देख लोगे सिम्पटम क्या आ रहा है, सिम्पटम्स क्या आ रहे हैं, फिर वो कैसे फैल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और फिर क्योर होता है, क्योर कैसे किया जाएगा। तो पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। फिर बात करते हैं सिम्पटम्स की, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। तो हाई फीवर हो जाएगा आपको, बुखार बहुत तेज़ होगा। बुखार होगा तो क्या महसूस होगी? कमजोरी, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज पकड़ लेगा, सर दर्द होगा, और भूख क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। और अगर आप लापरवाही करते हैं, लक्षण इतने आ रहे हैं इसके बाद भी आप लापरवाही बरतते हैं, तो इंटेस्टाइन में चूँकि पैथोजन मौजूद है आपके साल्मोनेला टाइफी, वहाँ पर रह के धीरे धीरे क्या करने लगेगा? परफोरेशन कर देगा। कहाँ? इंटेस्टाइन में। परफोरेशन मतलब होता है छिद्र कर देगा छोटे छोटे, और अगर इंटेस्टाइन में छिद्र हो गया तो इट में काज डेथ। तो टाइफाइड से आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने लापरवाही बरती तो। दूसरी चीज़ कैसे पता? जैसे फीवर तो नॉर्मली भी हो जाता है, बुखार चढ़ा तो फीवर हो गया, WBC कहीं पे चोट लगी, WBC अटैक की वहाँ पे बचाने के लिए, तो भी है फीवर हो गया। तो कैसे पता लगेगा टाइफाइड फीवर है? टाइफाइड फीवर को कंफर्म कैसे किया जाता है कि हाँ भाई ये टाइफाइड फीवर है? उसके लिए होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे फैल रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो ये पैथोजेंस हैं, साल्मोनेला टाइफी जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंच रहा है? तो आप कहेंगे कि गंदा खाना या पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से पहले इंटर करेगा आपकी बॉडी में, इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा? अदर बॉडी ऑर्गन्स में, ब्लड के थ्रू फैल जाएगा। इतनी बात हो गई टाइफाइड की। आगे देखते हैं टाइफाइड के बारे में। एक हिस्ट्री है, एक कहानी है। क्या है? एक क्लासिक केस है। क्लासिक मतलब होता है ये पुराना। तो पुराने केस के बारे में मेडिसिन में बताया जाता है कि मैरी मेलन नाम की एक महिला थी। वो क्या थी? कुक थी, खाना बनाती थी। और वो क्या किया, उसको जो है टाइफाइड बीमारी थी, और फिर भी वो क्या करती रही? खाना बनाती रही, लोगों को खिलाती रही, और इस तरीके से बहुत से लोगों में टाइफाइड बीमारी क्या हुई? फैली। और इसलिए उनको जो है, देखो निक नेम क्या होता है, किसी को जो नाम हम लोग दे देते हैं जिस नाम से वो फेमस होता है, असली नाम कुछ और होता है लेकिन लोग कुछ निक नेम दे देते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को माही, तो माही उनका निक नेम हो गया, और एक्चुअल नेम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। ये बातें हैं। तो इनका नाम ही रख दिया सबने टाइफाइड मैरी, क्योंकि टाइफाइड क्या की फैलाई। कैसे फैलाई? कुक थी, वैसे ही खाना खिलाती थी गंदे तरीके से, गंदे हाथों से, साफ़ सफाई नहीं थी उतनी। तो क्या किया इन्होंने? टाइफाइड का कैरियर के रूप में बहुत दिनों तक लोगों में क्या हुआ? टाइफाइड बीमारी को फैलाया। उस समय इसकी जानकारी थी नहीं टाइफाइड की, इसलिए इनका नाम टाइफाइड मैरी पड़ा। ये है केस। अगली बीमारी देखते हैं, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में पहले बताया, पैथोजन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखो नाम से ही पता चल रहा है न्यूमोनी। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है। फिलहाल मेन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके बाद बात करेंगे कि चलो ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। तो सिम्टम्स में क्या हो रहा है? चूँकि न्यूमोनिया है तो लंग्स को ही इफ़ेक्ट करेगा। तो लंग्स में एल्वेलाइज जो पाई जाती हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो हम लोग एयर ले रहे हैं, उस एयर में बहुत सी गैसें मौजूद हैं, लेकिन हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन में मेन भूमिका किसकी है? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब हमने
सांस लिया तो लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास गया, और हीमोग्लोबिन जो सेल्स से गंदी CO2 गैस को लेके आया था उसको लंग्स में निकाल दिया। वो हम लोग जब बाहर सांस निकालेंगे तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ फिर सेल्स तक जाएगी, वहाँ पे सेल्स निकलेंगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लंग्स में आएगी। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जब ऐसी प्रॉब्लम हुई, न्यूमोनिया हुआ, तो जो एल्विलाई है वो किससे भर जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा, म्यूकस से भर जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा। तो रिस्पायरेशन में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, और इससे क्या होगा, फीवर हो जाएगा, ठंड लगेगी, चिल लगेगा, कफ, हेडेक, सर दर्द होगा। और अगर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में सही से अगर रिस्पायरेशन नहीं हो रहा, गैसियस एक्सचेंज अगर सही से नहीं हो रहा है, तो आपको भी पता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में तो क्या पड़ जाएगा, जो कलर है फिंगर्स का और लिप्स का वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा या ग्रे कलर का हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी में गंदे खून की मात्रा बढ़ रही है। गंदे खून की मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पा रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैल रही है, तो किसी आदमी को इन्फेक्शन था जिसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ने डैमेज बीमार किया था, और उसने क्या किया, छींक मारा रास्ते में, अब आप बगल से गुजर रहे थे, आप भी लेके चले गए निमोनिया। इतनी बातें साफ साफ जैसे कोरोना में देखे हुए कैसे। फिर अब बात कर लेते हैं वायरल डिजीज़ की। इसमें पहले नंबर बात करें कॉमन कोल्ड। पैथोजन कौन है, राइनो वायरस के बारे में जिक्र मैंने किया। राइनो का मतलब होता है नाक से संबंधित, और राइनो वायरस है तो सीधी बात है कहाँ डैमेज कर रहा होगा, नाक तुम्हारा डिस्टर्ब करेगा। सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है भीड़, लेकिन यहाँ पे तो भीड़ लगाओगे नहीं टर्म की, नाक में भीड़, नाक में गंदगी इकट्ठा होना, नाक में म्यूकस इकट्ठा होना, नेटा जिसको बोलते हैं। तो नाक में म्यूकस इकट्ठा हो जाए और वो निकले, ये पहला सिम्टम है। सर्दी जुकाम हो गया मतलब। दूसरा नंबर पे है सोर थ्रोट, गले में पेन होगा, गले में पेन होगा। हॉर्सनेस माने आवाज़, जानते हो कहते हैं गला बैठ गया। कफ हो जाएगा, सर दर्द करेगा और थकावट महसूस होगी। ये है सिम्टम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये भी वही सेम प्रोसेस। आप कहीं जा रहे हैं, छींक मार देंगे, इन्फेक्टेड पर्सन के छींक से भी क्या होगा, फैलेगा ये। इसीलिए देखो किसी को सर्दी जुकाम पकड़ता है परिवार में तो सबको हो जाता है एक एक करके। तो कहीं ना कहीं छींकेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर पूछेगा, तो आदमी संपर्क में आएगा ही। इतनी बातें हो गई कॉमन कोल्ड की। फिर बात करते हैं मेन की बात कर रहे हैं। वायरल में देखो तुमको ट्रिक से पूरा बताया था, तो उतना डिजीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना। जो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही देखेंगे। प्रोटोजोन डिजीज़ में पहली बात कर लेते हैं मलेरिया की। अब मलेरिया में देखो कहीं पे अगर मल टर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है बैड। जैसे मल एरिया को यहाँ पे समझो एयर से, तो मलेरिया क्या है, बैड एयर। ऐसे मल न्यूट्रिशन क्या है, तो इसका मतलब बैड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं आप तो मल न्यूट्रिशन हो गया। इतनी बात है। अब इसका मलेरिया का पैथोजन देख लेते हैं। मलेरिया का पैथोजन कौन है, प्रोटोजोन है। प्रोटोजोआ से की बात कर रहे हैं तो प्रोटोजोन कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से हो रहा है मलेरिया, और उसके बारे में काफ़ी मैंने डिस्कस किया था। 4 मेन इसके मलेरिया फैलाते हैं, प्लाज्मोडियम, वॉल्वॉक्स, इस तरीके से जिक्र किया था। तो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है उससे हो रहा। वेक्टर का मतलब बताया था जो बीमारी के वाहक होते हैं, जो उस बीमारी को लेकर आते हैं। प्लाज्मोडियम डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा होगा, कोई उसे पहुंचाने में मदद किया होगा। कौन होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जब ब्लड सक किया इसने तो उस तरीके से ने क्या पहुंचाया, प्लाज्मोडियम को आपके अंदर पहुंचा दिया ब्लड में। सिम्टम क्या होगा, हेडेक, सर दर्द होगा, मसल पेन करेगा, फीवर होगा। और चूँकि फीवर हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, चिल एंड शिवरिंग, ठंड लगेगी। इसके बाद करते हैं प्रिवेंशन। इसको रोका कैसे जाता है, तो इसको रोकने का तरीका वही है कि अगर जो उस बीमारी को लेकर आ रहा है आपके पास, अगर उसको ही रोक दिया जाए
तो बीमारी अपने आप रुक जाएगी। तो इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, मच्छर से अपने आप को बचाइए, मच्छरदानी लगाइए, गंबूसिया फिश रखिए जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, पानी कहीं इकट्ठा मत होने दीजिए, ये सब बातें होती हैं। और अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखिए। ट्रीटमेंट की बात कर ले रहे हैं तो इसमें क्विनिन नामक मेडिसिन है, वो खिलाया जाता है। और प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम मॉस्किटो, जो मॉस्किटो से बचाया जाता है मरीज को या किसी को भी, जितने भी लोग हैं। इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं स्प्रेड कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनाफ्लीज में मॉस्किटो, पहले बता दिया कि मॉस्किटो आ रही है, काट रही है उसमें, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बीमारी हो रही है। और दूसरी बात मैंने जब पीछे जिक्र किया था ट्रिक का, तो उसमें बताया ओनली द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज़ कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़। इस बीमारी को फैलाने में केवल फीमेल पर जिक्र करो यहाँ पर, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। मेल केवल फूलों के रस का स्वाद लेता है, वो बाइट नहीं करता है। ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है जो बाइट करती है और आदमी के खून को चूसती है, सक द ब्लड ऑफ मैन, और डिजीज क्या करती है, काज करती है। इतनी बातें जब हो गई तो बातें हैं अमीबियासिस। इसका पैथोजन कौन है, ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन है और इसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिट का पैरासाइट है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता, अब देखो सिम्टम्स की बात करना, लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। अब इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगी, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी और घाव हो जाएगा। घाव को जब कहीं इंटेस्टाइनल एरिया में, स्टमक में जब घाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं अल्सर। और अल्सर हो गया तो क्या करेगा, प्रोड्यूस डिसेंट्री, पेट खराब हो जाएगा, डिसेंट्री होगी, खूनी पेचिश पड़ेगी, इस तरीके से। तो क्या होता है, पेशेंट पासेज आउट ब्लड एंड म्यूकस विद द स्टूल। तो पॉटी के साथ जो है आदमी के ब्लड और म्यूकस दोनों बाहर आता है। और चूँकि ब्लड निकल रहा है तो क्या होगा, पेन होगा, कहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया में, मतलब कि पेट में दर्द होगा, फीवर होगा, नौजिया होगा एंड नर्वसनेस होगी, परेशान हो जाएंगे आप। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यू ट्रांसमिशन क्या है। और जो ये सिस्ट है, जो ये पैथोजन है, इस सिस्ट के फॉर्म में क्या होगा, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज जो करेंगे आप, उसमें इसके सिस्ट मिलेंगे, मौजूद होंगे। अब कोई कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी, या आप हाथ नहीं साफ़ कर रहे हैं सही से, या भोजन को पका नहीं रहे हैं सही से, या फ्रूट्स को धुल नहीं रहे हैं, तो उसके थ्रू भी अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो सिस्ट के माध्यम से दूसरे आदमी को भी हो सकता है। गंदे हाथ हैं, आपको बीमारी है, तो आप उससे फैला सकते हैं अगर सिस्ट अटैच्ड हुआ कहीं पे। तो प्रिवेंशन इसका सबसे बड़ा ये है कि जो फीकल मैटर है पेशेंट का, उसका प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, ऐसे नहीं कि खुले में पड़ा हुआ है। और वेजिटेबल और फ्रूट, सब्जियां और फल जो हैं, जो अगर ऐसे कच्चे ही खाना है तो क्या करोगे, अच्छे से उसको धुलोगे और पानी पीने से पहले उसको उबाल के पिएंगे। ये सब कोरोना काल में काफ़ी देख लिए आप लोग। फिर बात करते हैं फंगल डिजीज़ की। फंगल डिजीज़ में आता है रिंगवर्म, मेन यही है। इसका ट्रिक क्या है, पैथोजन का मिट बताया था। तो मेनली देखो, ट्राइकोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया, माइकोफाइटन हो गया, ये फैलाते हैं रिंगवर्म। सिम्टम्स क्या है, ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प विथ इंटेंस इचिंग। तो खुजलाहट होगी, रिंगवर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्किन में खुजलाहट होगी। इतनी बात है। फिर हेलमिंथिक डिजीज़ की बात कर लेते हैं। एस्केरियासिस, तो राउंड वर्म कौन है, एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ये क्या है, पैथोजन है, ये बीमारी फैला रहा है। सिम्टम क्या है, ये पैरासाइट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमन के।
पूरी दुनिया में इसके ये डिजीज़ है। पेट में दर्द होगा, नौजिया होगा, कफ होगा, ये सिम्टम है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलेगा, तो फूड से फैलेगा। और इसके ये जो इसका सिस्ट है और एग है, ये कहाँ पे, सॉइल में होंगे। और ये कैसे आएंगे, वेजिटेबल जो वहाँ सॉइल में उग रही, खेतों में जो वेजिटेबल उग रही उसके थ्रू आएंगे। और अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही खा लेंगे तो हो जाएगा। और इंगेशन ऑफ सॉइल, मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्रिवेंशन क्या है, तो ह्यूमन फीकल मैटर जो है, तो अंडरग्राउंड सीवर कैनाल बनाइए, उसमें जाए, इसीलिए टॉयलेट बना होता है। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, उसको खाने से पहले अच्छे तरीके से धोइए, ताकि एग अगर उसका या सिस्ट उसका लगा भी हो सब्जी पे, तो आप धुलेंगे तो उसमें साफ़ हो जाएगा। इतनी बात है। फिर बात कर लेते हैं फाइलेरियासिस की या एलिफेंटियासिस, जिसकी बात की थी। इसका पैथोजन है आपका वाउचेरिया बनक्रप्टाई। वेक्टर मतलब वही जो उस डिजीज को लाके काज कर रहा है आपके अंदर, तो कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। फाइलेरियासिस किससे हो रहा है, क्यूलेक्स से। सिम्टम की बात कर लेते हैं, लक्षण क्या आएंगे। ये जो है वाउचेरिया बनक्रप्टाई, ये लिम्फ वेसल्स में रहता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और अगर उसको ब्लॉक किया तो क्या होगी, स्वेलिंग होगी बॉडी में। कहाँ पे, लेग्स में हो सकती है, स्कॉर्टम में हो सकती है, पैरों में हो सकती है। और चूँकि जो ये स्वेलिंग हो रही है या इन्लार्जमेंट ऑफ लेग्स जो होगा, इसी के कारण इस डिजीज़ को क्या नाम दे रहे हैं कि हाथी के पाँव जैसा पैर हो गया, काफ़ी स्वेलिंग हो गई पैर में, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस को ही एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और प्रिवेंशन का वही तरीका, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर से दूर रहिए तो बीमारी से आप दूर रहेंगे। मच्छरदानी लगाइए, साफ़ सफाई रखिए। गम्बूसिया मछली होती है, वो लार्वा को खा जाती है। पानी इकट्ठा नहीं होगा कहीं पे अगर, तो वहाँ पे मच्छर के लार्वा पैदा नहीं होंगे और मच्छर समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आज हम लोग का ये सिस्टम समाप्त हो गया, ये पूरा टॉपिक ख़त्म। अब आगे बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। बाकी ये सब आप वायरल डिजीज़ की ट्रिक्सियम रेड स्कैम, इसके बारे में बात हो चुकी है। कोरोना रोनक बात हो चुका है। प्रोटोजोन में मास्क पहनो ट्रिक की बात हो चुकी है। फंगल डिजीज में फंगस की वर्षा की बात हो चुकी है। हेलमेंथिंग में फैट बनाओ, टी बनाओ, ईट बनाओ, जो भी बनाओ उसकी बात हो चुकी है। बैक्टीरियल में 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स जो कैपिटल लेटर में है उससे ट्रिक बनाई थी। ये पूरी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।